बड़ी खुशी होती है। हम में वो शान है, वो मतलब फ़ख्र है हमें कि हम हमारे इलाके से कोई गलत काम नहीं होने देते, ये गलत चीज़ें चालू नहीं होने देते। जो चीज़ें चालू होती हैं अगर कहीं बाहर से भी हो रही है तो हमारे इलाके के लड़के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ना हमारे इलाके में बाहर के लड़के आके कुछ माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस चीज़ का मैंने देखा है सदर बाज़ार के इलाके में, बड़ा हिंदूराव के इलाके में, सदर बाज़ार सब डिवीज़न के इलाके में हमें गर्व है, हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे, और ये चीज़ हम पुलिस वालों को बड़ा प्राउड फील कराती है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया गुजार हूँ। जनरल सेक्रेटरी हूँ और बाकी आपका छोटा भाई हूँ। मेरे आदरणीय डीसीपी साहब, एसएचओ साहब, एसीपी साहब और यहाँ की बैठी हुई हमारी मैडम, यहाँ बहुत हमारा जो उन्होंने हेल्प की ये बनाने में और काम करवाने में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जितनी भी है जो पहले से शुरुआत की है, तो यहाँ पर मुझे भाई है हमारे जो इन्होंने काफ़ी मदद करी लोगों की और काफ़ी काम किया है यहाँ लोगों का, और इन्हीं की वजह से जो शेयर जाना चाहता है तो ये सारा इनका मुझे भाई का है। तो हमने सबने मिलकर बस्ती में ये काम करते रहे। RWA का कि उन सब ने अपनी जो भी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे, अपना वक्त पैसों के एतबार से जिस किसी चीज़ से सब कर सकते थे, सबने अपना कंट्रीब्यूशन किया है और तब जाके ये हम सफलतापूर्वक अपनी चौकी तैयार कर पाए हैं। और मैं बस यही सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक साथ दिया है, आगे भी सब मिलकर साथ दें और एक दूसरे का साथ देंगे तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम खुद भी कई हद तक सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे। ताकि ये है आपके CCTV कैमरे, दूसरा है आपके चौकीदार। आप प्राइवेट चौकीदार को भी रखिए, प्राइवेट गार्ड्स को भी रखिए। दिल्ली पुलिस आज एक एक घर के आगे तो पुलिस के जवान खड़ा नहीं कर सकती, उनकी भी एक लिमिटेशन है। अगर हमारे प्राइवेट गार्ड्स होंगे तो प्राइवेट गार्ड्स भी RWA अगर उनको रखेगी तो निश्चित रूप से इलाके के अंदर ज़्यादा जो है चौकीदारी हो सकेगी, हमारी स्नैचिंग रुक सकेगी, ज़्यादा हम रोड्स के ऊपर बैरियर लगा सकेंगे और बाहर निकलने वाले स्कूटर और गाड़ियों को चेक कर सकेंगे। आज साउथ दिल्ली सालों से फूलों से स्वागत किया और हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के लिए किया। ये मैंने पहली बार देखा है जो यहाँ इनके 2 साल के अंदर ये हुआ, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा। इससे फ़ायदा सबका। और आज वो इतनी मोहब्बत हुई है, इतनी मोहब्बत हुई है कि अभी जो भी प्रोग्राम थे, अभी यहाँ पर एक वो निकला था अपना कावड़ का प्रोग्राम, उसमें भी जो आज से 8-9 महीने हो गए है हमारे स्टेशन के पीछे निकला था, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम किया था। जन्माष्टमी का किया इन्होंने, हमारा जुलूस का किया, 12 रबी अव्वल का किया, अपने शब बारात का जुलूस का किया, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा किया। तो हम SHO साहब, एसपी साहब का बहुत ही ज़्यादा इसमें इनके आभारी हैं कि इन्होंने यहाँ हिंदू मुस्लिम में बहुत अच्छी तरह जगाई जो आज से पहले नहीं थी। और हमारे इस एरिया के हीरो जो हर हिंदू मुसलमान में रहते हैं वो अर्जुन कुमार जी, जो मतलब हर आदमी कोई भी बात पूछनी हो जाए हमारे बाड़े में हो जाए कि साहब आज तो कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा इस एरिया से स्टार्ट ही नहीं हुआ, पूरा सदर बाजार मुस्लिम एरिया से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी आज भी वही झगड़ा हिंदू मुसलमान यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। और कभी भी कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो थाने में ये बैठे हुए सब हैं वो निपटा लेते हैं। मैं इसी बात पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मुझे ना एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है, हम में वो शान है, वो मतलब फ़ख्र है हमें कि हम हमारे इलाके से कोई गलत काम नहीं होने देते, ये गलत चीज़ें चालू नहीं होने देते। जो चीज़ें चालू होती हैं अगर कहीं बाहर से भी हो रही है तो हमारे इलाके के लड़के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ना हमारे इलाके में बाहर के लड़के आके कुछ माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस चीज़ का मैंने देखा है सदर बाज़ार के इलाके में, बड़ा हिंदूराव के इलाके में, सदर बाज़ार सब डिवीज़न के इलाके में हमें गर्व है, हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे, और ये चीज़ हम पुलिस वालों को बड़ा प्राउड फील कराती है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप साहब और हमारी चौकी इंचार्ज साहिबा जो है इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे हम अभी पुलिस स्पीकर तो भेज ही रहे हैं, सब जितनी भी कार ओनर हैं सबके लिए हम स्पीकर बनवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम गार्ड भी रखेंगे। गार्ड को थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए होगा कि क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो बाहर से मार्केट है, सीधीपुरा मार्केट है, इधर सदर है, ये गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो उनको रोकने के लिए थोड़ा सा आपको बीच का थोड़ा सा अपना यहाँ गश्त बढ़ाना पड़ेगा कि वो उसके सपोर्ट में रहे, क्योंकि हर कोई आता है वो आपको पता है कि धमकी देता है कि भाई मुझे कौन रोक सकता है यहाँ खड़ी करने से। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा बीट अपना यहाँ पर गश्त बढ़ाएं और जो हमारा गार्ड होगा गार्ड का थोड़ा सा सपोर्ट करें कि हाँ भाई ठीक है, जो ये मना कर रहा है उसके अलावा कोई गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी, और उसके अलावा जो गाड़ियाँ खड़ी होंगी
उसको आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर जिस पे स्टिकर नहीं लगा तो उसको उठवा भी सकते हैं, हम यहाँ से टो कराई उसे। यहाँ के RWA जिसके बैनर के नीचे अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी अर्जुन भाई ने एक तजवीज़ रखी है कि कार का स्टिकर, तो ये प्लान ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से कर रखा है। स्टिकर भी छप गए हैं और यही इंतज़ार था कि जिस दिन भी हम लोग इसको इनॉग्रेट करेंगे उसके फ़ौरन बाद इसको अप्लाई कर देंगे और स्टिकर जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने भी शॉपकीपर हैं और जितने भी रेसिडेंट हैं यहाँ के, सिर्फ उन्हीं के कार को हम लोग जो है स्टिकर इशू कर रहे हैं। तो ये प्लान ऑर्डर में चौक है जिसको हम सेंटर चौक बोलते हैं, वहाँ पे इतना जाम रहता है और बैटरी रिक्शा वहाँ बहुत लग जाते हैं और वहाँ कार भी खड़ी जाती हैं और रिक्शा और ठेली पहली वाले खड़े जाते हैं। बस वहाँ पे ना उनकी वजह से वहाँ पे सब लड़के वो छेड़ते भी हैं और वो चोरी चकारी का काम भी वहाँ चालू है। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वहाँ पे ना ये जगह बिल्कुल साफ करा दो, क्योंकि आने जाने वालों को बहुत दिक्कत आती है, खासतौर से जो हमारी माँ बहन है ना उनको निकलने में बहुत दिक्कत है। बस ये रस्तोगी जी, ACP सदर बाज़ार, कन्हैया लाल यादव SHO सदर बाज़ार, नीलम चौकी इंचार्ज आहता किदारा, अर्जुन जी, हमारे इलाके के मौजूद लोग सारे, RWA चमेलियन मार्ग और उसके जितने भी प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी ऑफिस होल्डर्स हैं, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज एक मौका लगा मुझे कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। यहाँ जब एक वारदात हुई थी उस टाइम पे मैं पहली बार आया था, उस टाइम पे मैं एडिशनल DCP था, रात की वारदात थी। और उस टाइम पे आपको मैं ये बता दूं कि वो हमें वारदात को सॉल्व करने के लिए जो इनिशियल क्लू आया वो CCTV कैमरा से आया था। तो क्रिमिनल्स को भी आजकल पता है कि कहाँ CCTV कैमरा है और कहाँ CCTV कैमरा नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्रिमिनल्स को कैसे पता लगता है। ऐसा नहीं है कि वो वारदात करते हैं तो देख रहे हैं कि कहाँ CCTV कैमरा है, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको ऐसा पता लगने लग जाता है कि इस थाने में करेंगे ना तो पकड़े जाएंगे। अब कई बार वो होता है कि वहाँ का SHO तगड़ा है इसलिए पकड़े जाएंगे, कई बार होता है कि वहाँ का बीट अफसर, वहाँ का चौकी इंचार्ज तगड़ा है इसलिए पकड़े जाएंगे। लेकिन SHO तो चेंज होता रहेगा, बीट अफसर चेंज होते रहेंगे, DCP चेंज होता रहेगा, चौकी इंचार्ज चेंज होता रहेगा, ACP चेंज होते रहेंगे, सब चेंज होते रहेंगे। क्या चेंज नहीं होता? जो हम परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो चेंज नहीं होते। अगर किसी इलाके में कैमरे ही कैमरे हैं, लाइट ही लाइट है, तो पता लगेगा कि कोई भी SHO हो, कोई भी चौकी इंचार्ज हो, कोई भी DCP हो, कोई भी ACP हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ जो वारदात होती है ना खुल जाती है। तो चोर सोचेंगे कि यार इस थाने में कुछ तो है, यहाँ वारदात करते हैं तो पकड़े जाते हैं, तो वो अपनी वारदात दूसरे थाने लगा दी है ना, तो उसका मतलब है आपने एक पुलिस वाला बैठा दिया वहाँ पे। ठीक है, अब मैन पावर की हर जगह कमी है, हर जगह दिक्कत आती है। आप मैन पावर को CCTV कैमराज से कवर कीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, और इसका फ़ायदा आप ही को होगा। क्राइम सॉल्व अगर होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आप ही को होता है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको होता है। अगर सेफ़ ये मार्ग अपना चमेली मार्ग है, ये सेफ़ बनेगा, फ़ायदा आपको है। पुलिस हम तो आएंगे चले जाएंगे, चलता रहेगा, परमानेंट फ़ायदा तो आप ही को होगा। भी आप कैमरे लगाओ, उसकी लोकेशन आप पुलिस से ज़रूर पूछ लो। हमें आए दिन कंप्लेंट्स आती हैं, हमें चोरों का पता होता है, हमें चोरों से बात करने पे पता लगता है कि वो किस तरीके से कहाँ से घुसा था, कहाँ से एंट्री किया था, कहाँ ज़्यादा वारदातें होती है, जहाँ कम वारदातें होती हैं। कैमरा आप जो भी लगाओ, पुलिस से ज़रूर एक बार सलाह मशवरा कर लो, ताकि जब कैमरे लगी रहे हैं तो अच्छी जगह लगें जिससे सबको फ़ायदा हो। तो मैं नहीं कह रहा ये 100 साल की पुलिसिंग है, वो बोल रही है जहाँ लाइट है वहाँ क्राइम कम होगा, जहाँ कैमरे हैं वहाँ क्राइम कम होगा। तो आप कैमरे लगवाइए, लाइट लगवाइए एंड सारी चीज़ करवाइए, इसलिए नहीं क्योंकि सुंदर हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा रीज़न है ही, बट उससे आपका क्राइम कम होगा। ये पुलिसिंग कहती है, ये हमारा पुलिसिंग का एक्सपीरियंस कहता है। सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक जो होता है ना कि हम एक मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, हम एक परिवार से बिलोंग करते हैं, हम एक इलाके से बिलोंग करते हैं। ये सेंस ऑफ कम्युनिटी जब होती है उससे पूरे इलाके पे फ़र्क पड़ता है, ये फैक्ट है।
जिस कम्युनिटी में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जानता नहीं है, उस कम्युनिटी में क्राइम ज़्यादा होता है। जो कम्युनिटी अपने सारे त्योहार, सारे खुशी के मौके मिलजुल के मनाते हैं, उसमें क्राइम भी कम होता है, उनके बच्चे भी ज़्यादा सफल निकलते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके मिलजुल के रहें। इसमें फ़ायदा आपका है, आपके बच्चों का है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आप सब जो लोग आए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आगे जाके भी यही सपोर्ट आप पुलिस को देते आओगे, और हम यहाँ पे और बेटर पुलिसिंग कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।